हाँ देखो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है देख चुके आई इफेक्ट के बारे में। आई इफेक्ट के आधार पर कुछ थोड़ा बहुत हमने अम्ल शक्ति और क्षार शक्ति के बारे में जाना। ठीक, आई प्रभाव को समझा, प्लस आई माइनस आई। अब हम देखते हैं अगला फैक्टर जिसकी हमको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। ठीक, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव की बात करें हम तो इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है और इसको आई प्रभाव से कैसे कंपेयर करेंगे, इसको देखते हैं। देखो यहां इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव को जैसे हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड सी। ठीक, यह है। अब इस पर कोई अगर अटैक करने के लिए आए, मान लो ये आक्रमणकारी आ रहा है Z, जैसे इस पर कोई अटैक करने के लिए आएगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है, जरा पाई बॉन्ड को यहीं जान लो क्या होता है। ए सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, ट्रिपल बॉन्ड ई। इसमें यह बॉन्ड जो है अगर दो परमाणुओं के बीच बना है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और उसके बाद जो भी बॉन्ड होगा पाई होगा। यहां बी और सी के बीच एक बॉन्ड है तो दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? पाई। किसी को मान लो ये सिग्मा मान लिया, ये हो गया पाई। इसमें एक ही बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? सिग्मा। इसमें तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, बाकी कोई दो पाई हो गए। ठीक, बात समझ में आ गई? एक चीज और जानो, यस सिग्मा, यस स्ट्रॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है। और तब पाई बॉन्ड क्या है? वीक, इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। पाई बॉन्ड वीक है और इसे तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। हम यहां देखें इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव जो है पाई बॉन्ड पे काम करता है। इसमें यह बॉन्ड क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा। इसमें एक सिग्मा और एक पाई। हम सीधे चर्चा किसकी करेंगे? पाई बॉन्ड की। अब इस पर यह अटैक करने के लिए आ गया। जब यह अटैक करने के लिए इस पर आएगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है वही बॉन्ड पहले टूटेगा। क्यों? क्योंकि यह कमजोर है और यह बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बॉन्ड पहले टूटेगा, नहीं ना वीक बॉन्ड। तो यहां हमने दिखा दिया Z प्लस Z, प्लस माने आ रहा है कौन? Z। तो यह पाई बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो देखो यह शिफ्ट करेगा, बीचों बीच इसको पकड़े और ले जाकर के इस पर गिरा दिए, इस कार्बन पर। इसको हम इधर भी गिरा सकते हैं किसी दिशा में। अब देखो यह हो गया C, सिंगल बॉन्ड C हो गया, यह ऐसे ही रहा। यह इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ? इस कार्बन पे, तो यह कार्बन हो जाएगा माइनस और यह कार्बन क्या हो जाएगा? प्लस। यही इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव है। अब देखो अगर यह वापस चला जाए आक्रमणकारी, माइनस माने जा रहा है कौन? Z वापस जाने लगे, अटैकिंग एजेंट वापस जाने लगे, तब क्या होगा? ये देखो माइनस प्लस आकर्षण है जी। ज्यादा देर तक रहेंगे इस रूप में नहीं, चार्ज है, फट से मिलना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? यही बॉन्ड आके यहां गिर जाएगा और पहले वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव क्या रहा? इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव में हम देखे कि एक परमाणु कंप्लीट पॉजिटिव और दूसरा कंप्लीट निगेटिव हो गया। यह पाई बॉन्ड के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, आक्रमणकारी के आने पर हो रहा है। इतनी ही बातें हमारी हैं मुख्य। अब जरा देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट हमें यह बताओ, क्या यह प्रभाव परमानेंट है कि टेम्पररी है? ठीक, इन दोनों में से क्या है? परमानेंट इफेक्ट है कि टेम्पररी? परमानेंट का मतलब हुआ कि सदैव वह चीज दिखाई दे कंपाउंड के अंदर, तो क्या हो गया? परमानेंट। और कभी कभार आया कभी नहीं आया तो उसे क्या कहेंगे? टेम्पररी ना। इसका मतलब जैसे यह क्या है, ऐसे था, जब यह अटैकिंग रिएजेंट आया है तब ना शिफ्ट किया है जी। अगर यह अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता तो क्या यह शिफ्ट करता? नहीं करता। तो यह क्या रहा?
टेम्पररी इफेक्ट हुआ क्योंकि आक्रमणकारी के आने पर होता है। हम दूसरा पॉइंट देखें, इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है जी? इसके परिणाम स्वरूप एक परमाणु पूर्ण रूप से पॉजिटिव और दूसरा कंप्लीट निगेटिव हो जा रहा है। एक कंप्लीट पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया? कंप्लीट निगेटिव हो गया। अगला पॉइंट, यह जो इफेक्ट है स्ट्रांग है कि वीक जी? यह प्रभाव प्रबल है कि दुर्बल? तो देखो, यह प्रभाव क्या है? प्रबल है। क्यों? क्योंकि पाई बांड को तोड़ना क्या है? आसान। पाई बांड वीक होता है, अटैकिंग एजेंट जाएगा और फटाक से तोड़ देगा। यही सिग्मा को तोड़ना होता तो उतना बढ़िया से तोड़ नहीं पाता उतना जल्दी। तो इफेक्ट क्या है? स्ट्रांग है। STRONG, स्ट्रांग। यह इफेक्ट स्ट्रांग है। जरा हम इस प्रभाव को कंपेयर कर दें आई इफेक्ट से। जैसे हमने दे दिया C सिंगल बॉन्ड Cl, मान लो यहां पीछे भी C कर दिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक क्लोरीन का है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और यह क्या हो जाएगा? आंशिक ऋण, और यह हो जाएगा आंशिक धन। अब दोनों की तुलना कर दें। यह देखो आई इफेक्ट क्या है? यह टेम्पोररी था इलेक्ट्रोमेरिक, तो यह क्या था? परमानेंट। क्यों परमानेंट हो गया? क्योंकि यह लगातार खींचता ही न रहेगा। यह अटैकिंग एजेंट के आने पर हुआ था और यह किसी के आने पर नहीं हुआ, इस रूप में यह आ जाएगा, तो यह परमानेंट इफेक्ट हुआ। इसमें कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव होता है इलेक्ट्रोमेरिक में। इसमें क्या है? आंशिक धन और आंशिक ऋण हो गया। यह प्रभाव प्रबल है। क्यों? पाई बांड पे काम करता है। यह प्रभाव क्या होगा? दुर्बल होगा। क्यों? सिग्मा बांड पे काम करता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है पाई बांड पे ऑपरेट होता है, और यह किस पर ऑपरेट हो रहा है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर ऑपरेट हो रहा है। यह इस पर काम कर रहा है, सिग्मा पर, और यह पाई पर। तो ये तो अंतर रहा दोनों में। एक चीज और देखें, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से बेनिफिट क्या बन रहा है जी? देखो, अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जैसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में हम दिखाए C डबल बॉन्ड C, ठीक, यहां बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यह इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा इस कार्बन पर, कि यह इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस कार्बन पर। मान लो यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जंप कर गया, तब क्या होगा? यह सिंगल बॉन्ड C, यह निगेटिव हो जाएगा और यह पॉजिटिव। और अगर इधर शिफ्ट किया तो यह कार्बन निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डिपेंड करेगा आई इफेक्ट, यानी आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को गवर्न करता है, संचालित करता है। कौन? आई इफेक्ट। जरा देखते हैं कैसे। देखो, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, CH3, अ सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। देखें, यह पाई इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा कि इधर, तो इससे पूछो यह क्या कर रहा है। तो मैथिल CH3 के पास होता है क्या? कौन कार्बन कौन कमजोर, पुश करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, प्लस आई प्रभाव। तो जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ऐसे धक्का दोगे जब इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इस पर आएगा, ठीक। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? माइनस, और यह हो जाएगा प्लस। यानी हमारा रिजल्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस।
ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। एक बात और देखो, अरे ये कैसे कूदेगा? जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी ये जंप करेगा। अगर आक्रमणकारी नहीं आता है तो ये शिफ्टिंग नहीं दिखाएंगे। मान लो हमने इस पर अटैक करा दिया HCl का, H सिंगल बॉन्ड Cl, तो HCl में देखो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, नहीं होगा? या इसको पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया। अब यह प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर, यहां कौन आएगा बोलो? इसके पास आ जाएगा H प्लस और इसके पास आ जाएगा Cl माइनस। कूलाम कहता है दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस आ जाएगा। अब यहां आकर के यह दोनों बॉन्ड बना लेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। यहां हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड Cl, हो गया, चार्ज खत्म। और यहां ये जो है प्लस है और ये क्या है माइनस, बॉन्ड बन जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड H, चार्ज खत्म। हम चाहे तो इसको जोड़ दें, इसमें CH3 कर दें, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो तो जरा, ये ऐसे हुआ। हम जरा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर कह दिए HI की क्रिया, बताओ क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा? तब हम यहां क्या करेंगे? वही, ये देखो H प्लस हो गया, I माइनस हो गया, ठीक। और यहां जो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से काम करो, यह पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट करेगा। प्रश्न आ रहा है किधर शिफ्ट करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही डिसाइड करेगी कि H प्लस कहां जाएगा और I माइनस कहां जाएगा। तो इसको शिफ्टिंग निर्भर कर रही है इस पर। यह देखो कौन सा ग्रुप है एथिल, यह इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये जंप कर जाएगा यहां, ठीक। जब ये जंप कर जाएगा यहां तो क्या हो गया? इसकी शक्ल कैसी हो गई? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, a सिंगल बॉन्ड CH, a सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया माइनस ना। तो इस जगह पर कौन आएगा? H, तो यहां आ गया H, हो गया CH3। और जैसे ही यह जंप किया तो यह माइनस हुआ, तो यह क्या हो गया? प्लस। प्लस हो गया तो यहां कौन आएगा? आक्रमणकारी का निगेटिव, तो I, यह हो गया 1,2 आयोडो ब्यूटेन। यानी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पर कर रही है? I प्रभाव पे। इसी के लिए जो है, अच्छा एक और चीज देख लो, अगर हम यहां बदल दें ग्रुप, थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर काम करते हैं। हमने यहां कर दिया C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2, यहां H कर दिए, हो गया 1 2 3 4। इस जगह पर हमने लगा दिया एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन। अब यहां जो है अटैक कराइए। मान लीजिए हमने कहा HBr का आक्रमण कराओ, आक्रमणकारी आ गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, यह पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही बताएगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो यहां जो है पाई बॉन्ड था, इधर जंप करे कि इधर, तो इसको जरा देखो, पीछे आओ। ये F, पूरे आवर साड़ी में सबसे तगड़े कौन? फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन से अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व तो कोई पूरे आवर सारणी में है ही नहीं। यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो जब यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यह भी खींचेगा, यह भी खींचेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। और जब यह इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा
तो यह पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, इधर की इधर, उठ करके इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। ध्यान देना, कहीं उठा के ऐसे मत दे देना कि ले तू ही खींचत हो ना, रख ले, ऐसे नहीं, ये गलत है। कहां जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बस सिंपल। अब हमारा बन गया प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, CF3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, एक जगह लगेगा H, एक जगह लगेगा Br। ये कार्बन क्या हो गया, निगेटिव की पॉजिटिव, जरा देखो तो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये हो गया माइनस, तो यहां कौन आएगा, प्लस, H लग जाएगा, यहां लग गया हाइड्रोजन, यह क्या हो गया, प्लस, तो जब यह कार्बन प्लस हो गया तो कौन आएगा, माइनस, इसका निगेटिव कौन है, Br, तो इस जगह पर आके लग जाएगा कौन, Br आके यहां लग गया, इसको इसमें अटैच कर दें, CH2, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रूल है, जरा उसको देख लेते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ कहता है कि जैसे ये C डबल बॉन्ड C हो, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड C वाला, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, इस शब्द को अभी समझाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन ने ही योगात्मक इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया में, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें तो तुम्हारे समझ में ज्यादा आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं किसका, मान लो हमने रिएक्शन करा दिया HBr का, ठीक, तो HBr का कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, इधर ना, ऐसे पुश कर दिया तो यहां हो गया माइनस, माइनस हो गया तो कौन आएगा, प्लस, H आ गया, और यहां कौन आ जाएगा, Br, ठीक। यही के लिए मार्कोनिकॉफ अपना नियम देता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, सब जुड़ गए ना जी, योगात्मक हो गया, इसको डिस्कस करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन, इसको बहुबंधी कार्बन क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि यह पाई बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड एकल बंधी, द्विबंध और त्रिबंध को कहते हैं बहुबंध, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे बहुबंध कहा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड। तो आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, देखो यहां आया है, तथा ऋणायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या कम हो। यहां बहुबंधी कार्बन कहने से पता चलेगा कि इन दोनों के बीच की बात हो रही है, नहीं तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो यहां है। अगर तुम बहुबंधी शब्द छोड़ देते हो तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो यहां ना है, इसलिए तुमको कहना होगा क्या, आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, और निगेटिव वाला उस पर जाएगा जहां H परमाणु की संख्या कम है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या रहा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, तथा ऋणायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या कम हो। ऐसे भी जानो, प्लस माने ज्यादा और माइनस माने कम।
इसको तुम ऐसे भी देख लो दिमाग में बैठाने के लिए। मान लो कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, एक तरफ पुरुष बैठे एक तरफ महिलाएं। अगर तुम पुरुष हो तो किधर बैठोगे? पुरुषों में हैं? अपनी ही कैटेगरी में न जाके बैठोगे। तो वही चीज है, देखो यहां 2 हाइड्रोजन था, यहां 1 था, यहां 2 हाइड्रोजन है। इसमें खेल यहीं पर होना है। तो यह देखो H है, जहां H ज्यादा है वहां जाएगा, यह जो है वहां जाएगा जहां H कम है। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, क्या एग्जांपल ले रहे हैं? प्रोपीन। क्या ले लिए? प्रोपीन ले लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम अटैक करा रहे हैं। मान लो रिएक्शन करा HCl का, तो H कहां लगेगा? वहां जहां H ज्यादा है, और Cl वहां लगेगा जहां H कम है। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहां लग जाएगा H और यहां लग जाएगा Cl। अगर इस पर रिएक्शन करा दें HBr का, किसका? HBr का, तो देखो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। Br माइनस है और H प्लस है। H वहां जाएगा जहां इसकी बिरादरी के लोग ज्यादा है, तो यहां आ जाएगा H, और यहां कौन आ जाएगा? Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम इस पर रिएक्शन करा दें H2O का, H सिंगल बॉन्ड H, H2O में H प्लस हो H माइनस। हाई तो एसिड था, H प्लस दे देगा। हाई भी एसिड है, H प्लस दे देगा। हाई एसिड नहीं ना है जी, तो इसको सहकाना होगा कि भैया तुम H प्लस कैसे दोगे? तो थोड़ा सा अल्प मात्रा में अम्ल मिला दो। H प्लस मतलब अम्ल। अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि HCl H सिंगल बॉन्ड Cl टूटेगा, H प्लस Cl माइनस देगा। वाटर में उतनी ताकत नहीं है कि फटाफट तुरंत देने लगे, एसिड की भांति व्यवहार कराना पड़ेगा इसको। तो हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा H प्लस डाल दिए, अम्ल डाल दिए। अब क्या होगा इसका परिणाम? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन आएगा? H, और यहां कौन आएगा? OH। ठीक, मार्कोनिकॉफ के नियम का अपवाद जरा देख लो। मार्कोनिकॉफ के नियम का अपवाद ध्यान दो। हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं बता रहे हैं, मार्कोनिकॉफ के नियम का अपवाद तुम अभी देख चुके थे। जैसे हमने ले लिया C, यहां लगा दिया F F F, ये कर दिए CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर रिएक्शन कराओ HCl का, तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि H जाएगा कहां? मार्कोनिकॉफ कहता है कि भैया तुम यहां जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथी गण यहां है, और कह रहा तुम यहां जाओ क्योंकि तुम्हारे साथी यहां है। क्या ऐसा होगा? नहीं। तुम जानते हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 को लगाकर दिखाया गया है। अपनी ओर खींचेगा तो यह पूरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यह इस पर शिफ्ट कर जाएगा। तब क्या हो जाएगा? इसका कोई मतलब तो अब है नहीं, लॉक कर दें CF3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन आएगा? देखो यह हो गया इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदा, ही हो गया माइनस, माइनस हो गया, तो माइनस में कौन आएगा? H प्लस, तो हो जाएगा CH2। और यहां कौन आएगा? यह प्लस है तो यहां आ जाएगा Cl। मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया। मार्कोनिकॉफ कह रहा था कि भैया H तुम यहां जाओ, और Cl को कह रहा था तुम यहां जाओ, लेकिन यहां क्या हो गया? उल्टा हो गया। Cl यहां चला गया और यह H यहां आ गया। ये रहा मार्कोनिकॉफ के नियम का अपवाद, एक्सेप्शन।
यानी मार्कोनिकॉफ के नियम को मान नहीं रहा है, तोड़ दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ का नियम रहा और इस पर काम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इस पर कुछ काम किए। अगला टॉपिक हमारा है रेजोनेंस। इस पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।